तो आज हम इस वीडियो में एशिया इन्फोकॉम लिमिटेड इस कंपनी का शेयर जो ₹2 में अभी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे और उससे एनालिसिस करेंगे कि इस कंपनी का शेयर हमें फ्यूचर में एक मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की अपडेट जानकारी मिल सके। उसके लिए सबसे पहले हम एशिया इन्फोकॉम लिमिटेड इस कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो इसकी शुरुआत हमें 1982 से होते हुए देखने को मिली थी और ये कंपनी हमें आईटी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हुए देखने को मिली थी। लेकिन 2012 में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो हमें टेक ओवर यहाँ पर करते हुए देखने को मिला और ये कंपनी हमें प्रॉग डाइकेम प्राइवेट लिमिटेड इनके पास आते हुए देखने को मिली। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी जो आईटी सेक्टर में काम करती थी, लेकिन जब इसका टेक ओवर होगा तो इनके जो न्यू यहाँ पर जो प्रॉग डाइकेम प्राइवेट लिमिटेड है उन्होंने यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर पर यहाँ पर फोकस करना चालू किया। तो कंपनी की जो इंडस्ट्रीज़ है वो हमें यहाँ पर बदलते हुए देखने को मिली और साथ ही में कंपनी का जो टेक ओवर है वो यहाँ पर दूसरे के पास हमें जाते हुए देखने को मिला है। तो मार्च 2012 से कंपनी का जो टेक ओवर होते हुए देखने को मिला है, तो उसकी वजह से कंपनी के बिजनेस में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलती है फिर नहीं, उसके बारे में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उससे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए कंपनी का इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। तो उसमें कंपनी का जो सेल्स है उसके बारे में हम देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी का सेल्स 24.47 करोड़ का था, वह हमें मार्च 11 में 13.70 करोड़ का देखने को मिला। इसके बाद मार्च 12 में 21.72। इसके बाद 2 सालों में अगले देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो 0 देखने को मिला है। इसके बाद मार्च 15 में 1.75, इसके बाद 0.55, इसके बाद 14.04, इसके बाद मार्च 18 में 3.66, इसके बाद मार्च 19 में 3.99 और मार्च 20 में 1.04 और इसके साथ ही में मार्च 21 में कंपनी का सेल्स हमें 0.05 देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स है मार्च 10 में 24.47 करोड़ का देखने को मिला। इसके बाद कंपनी का सेल्स फिर से कम और फिर से बढ़ते हुए देखने को मिला। तो कभी कभी अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें 0 भी होते हुए देखने को मिला है और इसके बाद भी कंपनी का जो सेल्स है वो एक साल बढ़ता है और उसके अगले साल फिर से हमें कम होते हुए देखने को मिला है। और जो मार्च 21 है उसमें भी कंपनी का सेल्स हमें ना के बराबर ही देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही ख़राब हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसका इम्पैक्ट अगर देखेंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट और बाकी के परफॉर्मेंस पर यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें से अगर हम एक्सपेंस को यहाँ पर घटा कर देखेंगे तो कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 10 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.76 देखने को मिला था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 11 से लगभग मार्च 21 तक कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पर माइनस में देखने को मिला है और साथ ही में जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें कंपनी यहाँ पर हमें प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज और जनरेट करते हुए देखने को मिली। तो जिस तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है उससे पता चलता है कि कंपनी के जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा हो रहे हैं और इसको कंपनी कंट्रोल नहीं कर पा रही और इसी की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें कंपनी का यहाँ पर लगातार ख़राब होते हुए देखने को मिला है, जो कि एक निगेटिव बात है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो मार्च 10 में ये 3.11% का था और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लगातार यहाँ पर माइनस में जाते हुए देखने को मिला। तो मार्च 21 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें -500% का देखने को मिला, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही बुरी बात है। वही ट्रेलिंग 12 मंथ से उसमें कंपनी का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पर प्लस में आते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन सिर्फ एक साल यहाँ पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन प्लस आने से हमें किसी भी कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो लगातार कंपनी का ख़राब होते हुए देखने को मिला है और उससे कंपनी का जो बिज़नेस है वो कितना ख़राब हुआ है उसके बारे में पता चलता है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मार्च 10 में 0.75 मतलब 75 लाख का देखने को मिला। इसके बाद 0.02, इसके बाद 0.18, 0.33, 0.15, 0.10, 0.01, इसके बाद 0.21, 0.16, 0.01 और मार्च 20 में ये नेट प्रॉफिट -0.03 और मार्च 21 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 18 लाख का देखने को मिला है।
तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पर ख़राब होने के बावजूद कंपनी जो यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली, तो उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी का अदर इनकम है वो कंपनी कमा रही है, जनरेट कर रही है, और उसको ऐड करने से कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर हमें प्लस में देखने को मिला है। तो कंपनी अपने मेन बिजनेस को छोड़कर अपना जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर अदर इनकम से कमा रही है, वो किसी भी कंपनी के लिए यहाँ पर बहुत ही ख़राब बात है। तो कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो उसमें सभी सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के परफॉर्मेंस से बहुत ही ख़राब देखने को मिल रहे हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना सही बात नहीं होगी। वही इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे तो बैलेंस शीट कंपनी की अगर हम देखेंगे तो सितंबर 21 में कंपनी के रिजर्व है वो हमें 5.70 करोड़ के देखने को मिले, और उसके कंपेरेटिवली अगर हम बोरिंग्स देखेंगे तो कंपनी का बोरिंग्स यहाँ पर 0 देखने को मिला है। तो एक अच्छी बात हमें इस कंपनी के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कंपनी यहाँ पर डेट फ्री हो देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो अपना सेल्स है उसको यहाँ पर एक्सपेंस से ज़्यादा करना पड़ेगा, और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी यहाँ पर डेट फ्री देखने को मिल रही है, तो इसी की वजह से कंपनी एक बार हमें एक्सपेंस के कंपेरेटिवली यहाँ पर सेल ज़्यादा करते हुए लगातार देखने को मिलती है, तो कंपनी के शेयर में हमें यहाँ से अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इसके लिए कंपनी का जो सेल्स है वो यहाँ पर एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी हमें ये पॉसिबल होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लो है, तो उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो हमें मार्च 21 में -0.06 देखने को मिला है। इससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो सिर्फ मार्च 19 में कंपनी का कैश फ्लो प्लस में देखने को मिला था, बाकी के सालों में कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें लगातार माइनस में देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो का सेगमेंट है उसमें भी कंपनी हमें लगातार ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। इसके बाद रेशोज़ के बारे में देखेंगे तो डेब्टर डेज में कंपनी का ये हमें मार्च 21 में 365 देखने को मिला है। तो कंपनी के जो डेब्टर डेज है वो लगातार यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके अगले ही साल देखेंगे तो कंपनी के जो डेब्टर डेज है वो लगातार हमें बहुत ही बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से कंपनी का जो डेब्टर डे है वो लगातार हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से कंपनी के लिए यह भी हमें यहाँ पर नेगेटिव बात देखने को मिल रही है। तो इसका सीधा इम्पैक्ट हमें कंपनी के बिजनेस पर यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगा, और जिसमें ही तो इसी वजह से कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो लगातार हमें डाउन होते हुए देखने को मिले। इसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास हमें मार्च 22 में 22.88% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, डीएस के पास 0, और पब्लिक के पास देखेंगे तो 77.12% की हिस्सेदारी देखने को मिली है। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस हमने देखे जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी का देखने को मिला है, उसमें कंपनी सभी सेगमेंट में हमें ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी ज़रूर यहाँ पर डेट फ्री है, लेकिन कंपनी को यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी जनरेट करना पड़ेगा, जो कि कंपनी अपने जो अदर इनकम है उससे नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली है। तो ये बहुत ही ख़राब बात हमें इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो डीआईज और एफआईज हमें इस कंपनी में यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं देखने को मिल रही है, और पब्लिक है वो सिर्फ शेयर की प्राइस जो पेनी शेयर है उसी की वजह से हमें लगातार इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रही है। तो ये भी बहुत ही ख़राब चीज़ है। तो जिस तरह कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के जो कैश फ्लो, साथ ही में डेब्टर डेज भी देखेंगे तो कंपनी के बहुत ही ख़राब देखने को मिल रहे हैं, और कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें भी प्रमोटर देखेंगे तो बहुत ही कम हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो इन सब रीज़न की वजह से हमें इस कंपनी में यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस हमें ख़राब देखने को मिल रही है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।